हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनल रिव्यू में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण सूचकांक की, जो कि होने वाले हैं जनवरी से जून 2026 तक के, जिसमें हम हर एक सूचकांक यानी कि रैंकिंग्स का डिस्कस करेंगे, वो भी 50 एमसीक्यू के साथ, और उसकी डिटेल में व्याख्यान करने वाले हैं। तो चलिए क्लास करते हैं स्टार्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक है इसमें 94, ऑप्शन नंबर बी। ये सूचकांक संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा जारी सतत विकास रिपोर्ट 2026 का हिस्सा है। इसमें भारत 169 देशों की सूची में 94वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 68.3 है, और 2025 में 99वें स्थान पर था। और टॉप 3 देश की बात करें तो फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क इसका तीसरा देश है, और जो सबसे लास्ट देश है वो है इसका सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2026 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2026 ग्लोबल पीस इंडेक्स में 163 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पे मिला है। तो मिला है 127वां स्थान, ऑप्शन नंबर 1। यह सूचकांक सिडनी सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। भारत 2.49 स्कोर के साथ 127वें स्थान पर रहा है। पड़ोसी देश भूटान 16वें स्थान पर, श्रीलंका 67वें स्थान पर रहा है। बात करेंगे टॉप 3 देशों की, तो आइसलैंड, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड सबसे अशांत देश है यहाँ रूस। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा यहाँ पे स्थान मिला है। तो यहाँ पे मिला है 70वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। ये सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, और भारत का स्कोर 54.9 यहाँ पर रहा है। भारत को बुनियादी ढांचे में तेजी से सुधार लाने वाले शीर्ष देशों में एक नया यहाँ पे माना गया है। टॉप 3 देश की बात करें तो स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, और सबसे लास्ट देश की बात करें तो कांगो, जो कि 120वें स्थान पर यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो इसमें भारत की रैंक है 157, ऑप्शन नंबर बी। ये सूचकांक रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा पेरिस में है ये। इसमें कुल 180 देशों के द्वारा यहाँ पे जारी किया जाता है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स। भारत 157वें स्थान पर है, 2025 में 151वें स्थान पर था। टॉप 3 देश की बात करें तो लगातार नॉर्वे 10 वर्ष में फर्स्ट आ रहा है, लगातार 10 वर्षों से, और नीदरलैंड और एस्टोनिया यहाँ पे तीसरे नंबर पर है, और जो सबसे नीचे का देश है वो है इरेट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पे मिला। तो भारत को मिला है 116वां स्थान। भारत का लाइव इवेल्यूशन स्कोर रहा है 4.536, और इसे 116वां स्थान मिला है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेल बीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 देश की बात करें तो फिनलैंड लगातार 9वें पर शीर्ष रहा है, और आइसलैंड और डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान यहाँ पे मिला। तो ये मिला है 128वां स्थान। इसे द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा यहाँ पे संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसे वैश्विक सूचकांकों में भारत को 128वां स्थान मिला, और टॉप 3 देश की बात करें तो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड यहाँ पे टॉप 3 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत को 123 देशों में से कौन सा स्थान यहाँ पे मिला। तो ये मिला है 102वां स्थान, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। यहाँ पे 4 संकेतों के आधार पे ये इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें अल्पपोषण, बाल ठिगनापन, बाल दुबलापन और शिशु मृत्यु यहाँ पे देखी जाती है, और भारत इस सूची में 102वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान की बात करें तो रिपोर्ट में 25 ऐसे देश है जिनका स्कोर 5 से कम है, जो संयुक्त रूप से शीर्ष पर है, जो कि चीन, बेलारूस, कुवैत और इत्यादि 25 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या है। तो यहाँ पे भारत का स्थान है 16वां। ये सूचकांक विश्व बौद्धिक फाउंडेशन द्वारा 154 देशों के मूल्यांकन के आधार पर जारी किया जाता है, और इसके 4 प्रमुख आयाम होते हैं, जिससे यह तय किया जाता है कि रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में कौन फर्स्ट है। तो पहला है इसमें नैतिक शासन, दूसरा सामाजिक कल्याण, तीसरा पर्यावरण उत्तरदायित्व, और चौथा वैश्विक जवाबदेही। टॉप 3 देश की बात करें तो सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क, और सीरिया इसमें लास्ट स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पे मिला है। तो इसको मिला है चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर सी। 61 भारत 61 यूनिकॉर्न के साथ वैश्विक स्तर पर चौथे स्थान पर रहा है। बेंगलुरु 25 यूनिकॉर्न के साथ यूनिकॉर्न राजधानी है, और मुंबई 13 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे स्थान पर ये है। टॉप 3 देश की बात करें तो अमेरिका 806 यूनिकॉर्न है, चीन है 381, और यूनाइटेड किंगडम 370 पे तीसरे स्थान पर है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, विपो इसके द्वारा जारी 2025 में पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग में शीर्ष 20 में प्रवेश करने वाले एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है। तो विपो में
जो प्रवेश करने वाली है वो है जियो प्लेटफॉर्म, ऑप्शन नंबर ए। इसने 320 स्थानों की विशाल छलांग लगाकर 20वां स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। जियो ने 31 मार्च 2026 तक दुनिया भर में 6,817 पेटेंट यहाँ पे दाखिल किए हैं, जिनमें से 109 पेटेंट यहाँ पे एक्सेप्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो यह है रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी। ये लगातार 5वें वर्ष भी शीर्ष पर रही है, जिसका मूल्य 19.36 लाख करोड़ रुपए है। टॉप 3 भारतीय कंपनी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल के टॉप 3 कंपनियां हैं। और पहली बार आईपीएल की 5 फ्रेंचाइजी जिसमें केकेआर, सीएसके, आरसीबी, आरआर और पीवीकेएस इस रैंकिंग में शामिल हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पे मिला है? तो इसको मिला है 91वां स्थान। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 182 देशों या क्षेत्रों के लिए जारी किया जाता है। इस सूचकांक में भारत को 91वां स्थान प्राप्त है और सबसे कम जो भ्रष्ट देश है उसमें डेनमार्क, फिनलैंड, सिंगापुर आता है और सबसे नीचे जो है वो है दक्षिण सूडान और सोमालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो ये है 38वीं रैंक। 2025-26 के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वीं रैंक है। भारतीय शहरों की बात करें तो बेंगलोर 21वें नंबर पे, दिल्ली 26वें नंबर पे और मुंबई 46वें नंबर पे रहा है। और शीर्ष 3 देश की बात करें तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पे टॉप 3 देश में रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 6ठे स्थान पर। यह सूचकांक हांगकांग की डिजाइन सिरा एंड एसोसिएट्स द्वारा यहाँ पर जारी किया जाता है। 11 एशियाई देशों की इस विनिर्माण सूची में भारत 6ठे स्थान पर है। और शीर्ष देश की बात करें तो चाइना, मलेशिया और वियतनाम यहाँ पर टॉप 3 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में जारी टॉप 500 सूची के 67वें संस्करण के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा यहाँ पर बन गया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर बना है लाइनसाइन। ठीक है, आईएससी 2026 सम्मेलन में चीन के लाइनसाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया। इसने 2.2 एक्साफ्लॉप्स की निरंतर गति हासिल करते हुए जो अमेरिका के एल कैपिटन से 20% अधिक है। और शीर्ष 3 की बात करें तो पहला है लाइनसाइन चीन का, दूसरा है अमेरिका का एल कैपिटन और तीसरा है फ्रंटियर अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पे मिला है? तो भारत को मिला है नेटवर्क रेडीनेस में 45वां स्थान। यह इंडेक्स वॉशिंगटन डीसी स्थित पोर्ट लांस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। भारत ने 4 अंकों का सुधार करते हुए 45वां स्थान प्राप्त किया है और निम्न मध्य आय वर्ग वाले देशों में भारत वियतनाम के बाद दूसरे स्थान पर रहा है और शीर्ष देश उसका यूएसए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंक है इसमें 6ठी एआई ब्रेन रेस के रिपोर्ट के अनुसार। ये रिपोर्ट एच ह्यूमन द्वारा प्रकाशित की गई है। एआई अनुसंधान, आर्थिक एकीकरण, प्रतिभा, बुनियादी ढांचे और शासन जैसे 8 स्तंभों पर भारत की रैंक यहाँ पे 6ठी हुई है। इस रिपोर्ट में शीर्ष 3 देश हैं अमेरिका, चाइना और सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊर्जा विकास बाजार यहाँ पे बन गया है? तो ये बना है भारत, ऑप्शन नंबर सी। भारत अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए वार्षिक ऊर्जा क्षमता वृद्धि में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार बन गया है। भारत ने कैलेंडर वर्ष 2025-26 में 37 गीगावाट से अधिक रिकॉर्ड क्षमता जोड़ी है, जबकि अमेरिका ने 34 गीगावाट क्षमता यहाँ पे जोड़ी है। तो भारत की कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता 155 गीगावाट से अधिक हो गई है। चीन यहाँ पे शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत वैश्विक जलीय जीव उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा है दूसरे स्थान पर। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी की गई है। भारत कुल जलीय जीव उत्पादन में 9% योगदान और जलीय कृषि में 12% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में भारत वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर है, 12 लाख टन मछली पकड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 आकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां यहाँ पे मिली है? तो ये मिली है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे ये रिपोर्ट नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन और बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। भारत की कुल 135 चमगादड़ प्रजातियों में सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में है 68
दूसरे स्थान पर मेघालय और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है। तो ये उत्तराखंड के हिसाब से और ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है, जबकि पंजाब और हरियाणा इसमें पांचवें स्थान पर है, न्यूनतम है पांच, पांचवें स्थान पर ये न्यूनतम है पांच यहाँ पे पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की यहाँ पे मृत्यु हुई है? तो ये हुई है 166, ऑप्शन नंबर सी। एनटीसीए के अनुसार वर्ष 2025 में 166 बाघों की मृत्यु हुई है, जो 2024 की तुलना में 40 अधिक यहाँ पे है। कुल मौतों की बात करें तो 31 बाघ सावर यहाँ पे यानी कि कब्स बच्चे यहाँ पे शामिल है। सर्वाधिक मौत 55 हुई है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसके बाद महाराष्ट्र और केरल का स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान यहाँ पे मिला है? तो ये मिला है पांचवा स्थान। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि पांचवा स्थान कैसे है? यहाँ पे भारत, अमेरिका, यूके, चीन, जर्मनी, इन चारों देशों के बाद पांचवें स्थान पर आता है, जो कि सबसे अधिक प्रतिनिधित्व करती है उच्च शिक्षा प्रणाली। यहाँ पे 52 भारतीय संस्थान रैंकिंग में है, जिसमें आईआईटी दिल्ली कौन सी रैंकिंग में है? 118वीं रैंकिंग में है, जो कि भारत के लिए सर्वोच्च भारतीय संस्थान है। शीर्ष रैंकिंग एमआईटी यूएसए की है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए की है और इंपीरियल कॉलेज लंदन यूके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है 13वां स्थान। भारत ने इस सूचकांक में 100 में से 89.4 के समग्र स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 13वां स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। और ये सूचकांक दर्शाता है कि कोई भी देश भविष्य की कार्यबल यानी कि वर्क फोर्स मांगों के लिए कितना यहाँ पे तैयार है। और शीर्ष देश की बात करें तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे शीर्ष 3 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया के शीर्ष स्टार्टअप पारिस्थितिक केंद्रों में बेंगलुरु को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 15वां स्थान, ऑप्शन नंबर ए। स्टार्टअप जीनोम द्वारा ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क के साथ साझेदारी में यह रिपोर्ट जारी की गई है। बेंगलुरु को शीर्ष 40 वैश्विक स्टार्टअप परिस्थितियों तंत्र में 15वां स्थान यहाँ पे दिया गया है। बेंगलोर ने एआई नवाचार के मामले में चीन के बीजिंग के बाद पूरे एशिया में दूसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2026 में किस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू। यहाँ पे बात करें तो दिल्ली ने भारत के शीर्ष केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। ये मूल्यांकन प्लेसमेंट, अनुसंधान परिणाम, संकाय गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे जैसे कड़े मापदंडों पर आधारित है। और शीर्ष 3 विश्वविद्यालय की बात करें तो जेएनयू नई दिल्ली में है और दिल्ली विश्वविद्यालय यानी कि डीयू और जामिया मिलिया इस्लामिया तीसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स, इसमें किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये ग्रीस ने किया है प्रथम स्थान। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित है। इस इंडेक्स में ग्रीस का पहला स्थान है। रिपोर्ट के अनुसार यूएई यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात, इसने पहली बार दुनिया के 3 सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य देशों में स्थान प्राप्त किया है। और टॉप 3 देश की बात करें तो ग्रीस, यूएई और इटली और स्विट्जरलैंड संयुक्त रूप से है और पुर्तगाल यहाँ पे चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा यानी कि चाइल्ड ओबेसिटी में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? तो इस सेकंड स्थान पर है भारत। ये आंकड़े विश्व मोटापा संघ द्वारा जारी किए जाते हैं और भारत ने जो बाल मोटापा यानी कि चाइल्ड ओबेसिटी पे है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे यहाँ पे छोड़ दिया है और दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पे भारत और यहाँ पे अमेरिका थर्ड स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबिया सेफ्टी इंडेक्स 2026, इसके अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर यहाँ पे शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये रहा है किंगदाओ यानी कि चाइना का है। ये एक वार्षिक वैश्विक सुरक्षा शहर रैंकिंग है जिसमें चीन के किंगदाओ शहर को शीर्ष स्थान मिला है। भारतीय शहरों की बात करें तो बेंगलोर यानी कि कर्नाटक को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है, जबकि वैश्विक रैंकिंग 46 है। और इसके बाद अहमदाबाद 87वां और जयपुर 106वें रैंक पे है। टॉप 10 वैश्विक सुरक्षित शहर की बात करें तो किंगदाओ चीन का, अबू धाबी और दोहा कतर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में जारी सिपरी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत विश्व के शीर्ष सैनिक खर्च वाले देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? तो ये 5वें स्थान पर है। और इसकी बात करें तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैनिक खर्च वाला देश बन गया है। बात करेंगे खर्चे की तो रक्षा पर 92.1 बिलियन डॉलर खर्चे किए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 8.9% की भारी वृद्धि को दर्शाता है। और टॉप 3 देश की बात करें तो अमेरिका, चाइना और रूस यहाँ पर टॉप 3 देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपरी द्वारा जारी एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार
भारत 2021 से 25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पर है? तो ये दूसरे स्थान पर है। टॉप 3 देश हैं आयात आयात करने वाले, यूक्रेन, भारत और सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में जारी सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों यानी कि वॉर हेड्स की संख्या कितनी है? तो यह है भारत के पास 190, ऑप्शन नंबर सी। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 190 हो गई है बढ़कर। पाकिस्तान की जो परमाणु क्षमता है वो 170 पर ही है, और रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2026 तक दुनिया का जो कुल परमाणु भंडार है वो 12,187 वॉरहेड था। टॉप 3 देश की बात करें तो रूस और फिर अमेरिका और चाइना आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पे मिला है? तो 13वां स्थान मिला है यहाँ पे भारत को। इस रिपोर्ट में भारत 13वें स्थान पर है, जो कि दर्शाता है कि देश पर आतंकवाद का प्रभाव पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है। ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। टॉप 3 देश की बात करें तो पाकिस्तान, बुर्किना फासो और नाइजर यहाँ पे टॉप 3 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो जिसने क्या है 22वां स्थान प्राप्त किया। तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है, जिसने विश्व बैंक और एसएनडीपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया है। ये रिपोर्ट को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की बात करें तो नवी मुंबई को भारत का शीर्ष कंटेनर पोर्ट और वैश्विक स्तर पर 22वां स्थान यहाँ पे दिया गया है। टॉप 3 वैश्विक पोर्ट की बात करें तो हजो पोर्ट चाइना में है, डेलियन पोर्ट चीन में है और सलाला पोर्ट ओमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठान फ्रिट्स वर्सेल्स की दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे 2026 की सूची में शामिल किया गया है? तो ये क्या है? ऑप्शन नंबर ए और बी सही, यानी कि नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और गुवाहाटी हवाई अड्डा टर्मिनल 2। यूनेस्को की फ्रिट्स वर्सेल्स 2026 में नवी मुंबई और इसको लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो कि टर्मिनल 2 है, दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों की सूची में जगह मिली है। और इन दोनों हवाई अड्डों का जो संचालन और विकास है वो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्रैक्शन टिकट्स.com द्वारा जारी किए गए वैश्विक सर्वेक्षण के अनुसार किस भारतीय हवाई अड्डे को दुनिया का तीसरा सबसे परिवार अनुकूल एयरपोर्ट यहाँ पर घोषित किया है? तो ये किया है कैंपागोड़ा हवाई अड्डा जो कि बेंगलोर में है। वैश्विक सर्वेक्षण में 20 हवाई अड्डे को 20 में से 18.6 स्कोर प्राप्त हुआ है। और यहाँ पे बात करें तो हवाई अड्डा बच्चों के साथ यात्रा करने के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर रहा है। और टॉप 3 अनुकूल एयरपोर्ट की बात करें तो हेलसिंकी वांटा एयरपोर्ट फिनलैंड का है, चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का है और कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर का है। तो ये इंपोर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने वर्ष 2024 में विश्व की शीर्ष पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये किया है 8वां स्थान, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे भारत अपनी स्थिति में सुधार करते हुए वैश्विक स्तर पर 8वें स्थान पर आ गया है। भारत देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 231.6 अरब मिलियन अमेरिकन डॉलर यहाँ पे योगदान देता है। टॉप 3 देश की बात करें तो यूएसए, चीन और जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम आउट पत्रिका द्वारा 2026 में जारी कला और संस्कृति के लिए दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में किस भारतीय शहर को 18वां स्थान यहाँ पे मिला है? तो ये मिला है जयपुर को, ऑप्शन नंबर बी। लंदन स्थित प्रतिष्ठित अमेरिका पत्र अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है टाइम आउट, इसके द्वारा जारी किया गया है कला और संस्कृति के लिए 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों में जगह बनाने वाला एकमात्र जो शहर है वो है जयपुर, राजस्थान का। और टॉप 3 शहर की बात करें तो लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क है। और जयपुर का 18वां स्थान यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 तक दुनिया में सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ कौन सा यहाँ पर देश विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? तो ये बन गया है इटली। बात करेंगे 2026 में इटली दुनिया में सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ विश्व धरोहर राजधानी बन गया है। यहाँ पे बात करेंगे इन 61 स्थलों में 55 सांस्कृतिक स्थल है और 6 प्राकृतिक है। और सूची के 3 में जो इंपोर्टेंट है टॉप के इटली है, फिर चाइना है और फिर जर्मनी है और फ्रांस है इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम्बियो के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान यहाँ पे प्राप्त किया है? तो ये किया है ज्यूरिख में, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बात करेंगे तो 4 लोगों के परिवार के औसत खर्च को मापता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, जिसमें भोजन, परिवहन, उपयोगिता और किराया शामिल है।
भारतीय शहरों की बात करें तो मुंबई 445 स्थान पर, गुरुग्राम 450वें, पटना 471, भोपाल, इंदौर यहाँ पे शामिल है। टॉप 3 की बात करें तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, जेनेवा और बेसल यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस पूर्व प्रधानमंत्री के लगातार 4,398 दिन के कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे यहाँ पे छोड़कर भारत के सबसे लंबे समय तक के लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये हैं जवाहरलाल नेहरू जी। यहाँ पे बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, इनको लगातार 4,398 दिन के कार्यकाल के लिए रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और वो अब भारत के सबसे लंबे समय तक के लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा जारी राज्य वित्त 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने सबसे अधिक राजकोषीय घाटा यहाँ पे दर्ज किया है? तो मेघालय ने किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक सभी राज्यों की संयुक्त देनदारी बढ़कर 90.51 लाख करोड़ रुपए हो गई है। टॉप 3 घाटे वाले राज्य में आते हैं मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। और बात करेंगे भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, तो के संजय मूर्ति यहाँ पे हैं। तो ये थोड़ा सा मैं लिख लेता हूं, ये है के संजय मूर्ति। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में किस जिले ने देश भर में प्रथम स्थान यहाँ पे हासिल किया है? तो अहिल्यानगर महाराष्ट्र का है। इसने 9 अप्रैल से 23 अप्रैल तक पूरे देश में आयोजित किया गया था राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा सप्ताह। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है, जबकि महाराष्ट्र का जो पुणे जिला है दूसरे स्थान पर रहा है। मुख्य थीम थी इसकी बच्चे के जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2025 में 6.85 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन के साथ भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक कौन सा राज्य बना है? तो तमिलनाडु बना है। बात करेंगे भारत में समुद्री मछली का उत्पादन 2025 में 35.7 लाख टन तक पहुंच गया था और 2024 के उत्पादन की तुलना में 3% की वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। टॉप 3 राज्य जो है तमिलनाडु, गुजरात और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो यह है भारत, ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका दुनिया का शीर्ष प्रेषण भेजने वाले की सेंडिंग देश रहा है, जहां से 100 अरब डॉलर से अधिक की राशि बाहर भेजी गई है। इसके जारीकर्ता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यहाँ पे है। टॉप 3 लिस्ट की बात करें प्राप्तकर्ता की, तो भारत, मैक्सिको और फिलीपींस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2026 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 यानी कि क्वार्टर 2 के लिए भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है? तो 78वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। यहाँ पे टॉप 3 देश की बात करें तो सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात यूएई यहाँ पे एक साथ है सेकंड स्थान पर और स्वीडन यहाँ पे तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2026 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन सा उद्योगपति शीर्ष स्थान पर रहा है? तो एलोन मस्क यहाँ पर रहा है। टेस्ला और स्पेसएक्स के प्रमुख हैं एलोन मस्क। 835 बिलियन डॉलर से अधिक की इनकी अनुमानित संपत्ति के साथ सूची के पहले स्थान पर बने हैं। शीर्ष तीन व्यक्ति की बात करें तो एलोन मस्क, लैरी एलिसन और लैरी पेज यहाँ पे टॉप 3 यहाँ पे लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग यानी कि शिप रिसाइकलिंग करने वाला देश कौन सा बना है? तो भारत बना है। इस रिपोर्ट के अनुसार 35.45% बाजार हिस्सेदारी के साथ 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश बन गया है। जहाज रिसाइकलिंग का मुख्य केंद्र अलंग सोसिया जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक निवेश जोखिम और लचीलापन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पे मिला है? तो 104वां स्थान यहाँ पे मिला है। यह सूचकांक हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा अल्फाजियो के सहयोग से जारी किया गया है। यह सूचकांक 2 प्रमुख स्तंभों के आधार पर देश का मूल्यांकन करता है और निवेश जोखिम और लचीलापन इसमें यहाँ पे जारी करता है और इसमें भारत 104वें स्थान पर है। टॉप 3 देश की बात करें तो स्विट्जरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे और सबसे नीचे जो है मिस्र है, इजिप्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है? तो 32वां स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस द्वारा 2026 में जारी की गई है। टॉप 3 देश की बात करें तो अमेरिका, चीन और जापान यहाँ पे है। टोटल 193 देशों को उनकी संस्कृति और कूटनीति और आर्थिक प्रभावशीलता के आधार पर यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान यहाँ पर मिला है? तो ये 176वां स्थान मिला है भारत को। यह सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है
और 180 देशों की इस सूची में भारत को 176वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूचकांक दुनिया भर के देशों को उनके पर्यावरण, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और पारिस्थितिकी तंत्र के लचीलेपन के आधार पर मापता है। तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण सूचकांक 2026 के जनवरी से लेकर जून तक के। अब मिलेंगे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।